जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार गढ़वाल मंडल की प्रसिद्ध लोक गाथा गीत रामी बौराणी की दूसरी कड़ी लेकर आया हूँ। इस लोक गाथा गीत को किसने और कब लिखा और इसे पहली बार किसने प्रकाशित किया, जब तक मैं इस बारे में बताना शुरू करूँ तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में और गढ़वाली में यह जो रचना है यह सर्वोत्तम और श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। रामी बौराणी गढ़वाली साहित्य की इस अमर रचना और लोक गाथा गीत के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। गीत तो सुना है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसको सबसे पहले जिस रचनाकार ने कागज में उतारा था उनका नाम है बलदेव प्रसाद शर्मा दीन। गढ़वाली के साहित्यकार बलदेव प्रसाद दीन की यह रचित रामी बौराणी आज भी पूरे उत्तराखंड में लोकप्रिय है। यह गीत कब से गढ़वाल में गाया जाता है इसके ठोस सबूत तो नहीं मिलते हैं, परंतु माना जाता है कि यह गीत बहुत पहले से गाया जाता है। गढ़वाली भाषा के अधिकतर विद्वानों का भी मानना है कि रामी बौराणी की यह गाथा बहुत पहले से गाई जाती रही होगी और बलदेव प्रसाद शर्मा दीन ने इसे व्यवस्थित और संवार कर इसे लिख दिया होगा। यह गीत आज भी जनमानस को उद्वेलित करता है। रामी बौराणी रचना आज गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं समेत पूरे उत्तराखंड के में लोकगीतों में से एक प्रमुख स्थान रखती है। बलदेव शर्मा दीन का जन्म सन 1880 में गुप्त काशी के निकट लमगौड़ी गांव में हुआ था। सन 1880 में गुप्त काशी के निकट लमगौड़ी गांव में हुआ था और 16 अगस्त 1951 में उनका निधन हो गया। माना जाता है कि रामा बौराणी का सबसे पहले प्रकाशन 1920 के आसपास हो गया था, जबकि इसका गायन इससे पहले से होता रहा है। 1927 में बलदेव प्रसाद शर्मा दीन की एक और लोकप्रिय कविता जस्सी प्रकाशित हुई थी। यह महान रचना रामी बौराणी को सबसे पहले विशाल मणि शर्मा ने प्रकाशित किया था। विशाल मणि शर्मा उपाध्याय का वास्तविक नाम विशाल मणि सेमवाल था। वे बलदेव प्रसाद शर्मा दीन के पड़ोसी गांव घगोरा के थे। विशाल मणि शर्मा का जन्म रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी के निकट घगोरा गांव में 1894 में हुआ था। विशाल मणि शर्मा ने 1920 और 1930 के इस कालखंड में गुप्तकाशी क्षेत्र में मुद्रण और प्रकाशन कार्य शुरू कर दिया था और हिंदी और गढ़वाली साहित्य की रचनाओं को प्रकाशन कर इस क्षेत्र में महान योगदान दिया। यह तब की बात है जब उस इलाके में संसाधन संचार के और दूसरे कुछ भी नहीं थे। विशाल मणि शर्मा स्वयं भी लिखते थे और दूसरों से भी लिखवाते थे तथा उन्हें प्रकाशित भी करते थे। वे पुस्तकें बेचने तक का भी काम स्वयं करते थे। इस तरह इस जोड़ी ने इस महान रचना को लोगों के सामने रखा था। अब रामी बौराणी के प्रकाशन के कालखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की यह परंपरा रही है कि वहाँ के वीरों की जीवन गाथा, प्रमुख घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, दुख दर्द से संबंधित घटनाओं के गीत रचे जाते रहे हैं। रामी बौराणी की कथा भी एक सिपाही की है जो 9 साल बाद घर लौटा था और उसने एक साधु के वेश में अपनी पत्नी की परीक्षा ली थी और रामी इस परीक्षा में खरी उतरी थी। वैसे यह बहुत दुखद मामला है कि भगवान राम के समय भी माता सीता को ही परीक्षा देनी पड़ी थी। यह परंपरा ही गलत है कि हर बार नारी ही परीक्षा क्यों दे। बहरहाल अभी मैं इस लोक कथा के रचना काल की बात कर रहा हूँ। माना जाता है कि इस कालजयी रचना का प्रकाशन लगभग 1920 में हो चुका था, जैसे कि मैंने पहले बताया, अर्थात यह घटना 1920 से पहले की है। उत्तराखंड में 1815 में गोरखों का शासन समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों का शासन आया था। अंग्रेज तभी से उत्तराखंड के युवकों को अपनी सेना में भर्ती करने लगे थे और 1920 के बीच और गोरखा शासन से लेकर के इस कालखंड में अंग्रेजों के कुछ युद्ध हुए थे। एक
अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था और एक प्रथम विश्व युद्ध। पहला अंग्रेज अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों से हुआ था। दूसरा अंग्रेज अफगान युद्ध जो है वो 1878 से 1880 के बीच हुआ और तीसरा अंग्रेज अफगान युद्ध 1917 में हुआ। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। इस तरह यह घटना अंग्रेज अफगान युद्ध अथवा प्रथम विश्व युद्ध में गए जवान की प्रतीत होती है। जबकि आश्चर्य होता है कि इस मामले में जो भी लेख या वीडियो देखने को मिलते हैं उनमें इस घटना को भारत चीन युद्ध या भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कही जाती है, जबकि कुछ लोग इसे मुगलों के कालखंड से जोड़ देते हैं। परंतु प्रमाण इस बात के हैं कि रामी बौरानी की यह घटना अंग्रेज अफगान युद्ध अथवा प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी है और यह गीत जो है आज भी बहुत प्रसिद्ध है और आप इस गीत को अब भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यह था रामी बौरानी का कालखंड तथा इस कालजयी रचना के रचनाकार और प्रकाशक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों वाला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।